ये जो हरा गमछा मैंने पहना है, मैं मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, सम्राट चौधरी को। यदि उनकी औकात है तो इस आधार पर मुझे गिरफ्तार करा के दिखाएं। अभी यदि मैंने क्या हरा गमछा रख लिया तो क्या मुझ पर एफआईआर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। आज़ाद के ज़माने की जब वो खुद हरा गमछा बांधे हुए हैं, उनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो जंगल राज के बहुत बड़ा चेहरा थे, लालू राबड़ी सरकार में थे, तो उनके पूज्य पिता हरा गमछा डाल के घूमते थे। और हरा तो रंग तो हमारे देश का जो राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा, उसका एक रंग है। जिस हरे गमछे को बांध के सम्राट चौधरी ने बिहार की सियासत और राजनीति की शुरुआत की थी, जिस हरे गमछे के बदौलत बिहार में सम्राट चौधरी को पहचान मिली और जिस हरे गमछे की बदौलत सम्राट चौधरी पहली दफा मंत्री बने, लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में राजनीति का गुनागणित सीखे, दल बदलते और समय बदलते के साथ उसी हरे गमछे से सम्राट चौधरी नफरत करने लगे और उनका एक बयान आया था कि हरे गमछे के खिलाफ कार्रवाई होगी, हरे गमछे को पकड़ा जाएगा। हरे गमछे के खिलाफ जहर उगलने का काम किया और उसके बाद देखिए कि लगातार सियासत और राजनीति हो रही है। लगातार सम्राट चौधरी ने इशारों में तेजस्वी यादव और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपना विरोध जताया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, कैमरे के फ्रेम में आपको नज़र भी आ रहे हैं। और देखिए कि तेजस्वी यादव के सपोर्ट में सर ने हरा गमछा भी पहन लिया है, हरे गमछे के साथ आज इंटरव्यू दे रहे हैं और हरे गमछे को बांधकर सम्राट चौधरी के खिलाफ सर ने भी बिगुल फूंक दिया है। सर, हरा गमछा बांध लिया है। नहीं, एक मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये मैंने तेजस्वी यादव के सपोर्ट में नहीं पहना हरा गमछा। मैं कोई राजद का मतलब ये नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ। ये जो हरा गमछा मैंने पहना है, मैं मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, सम्राट चौधरी को। यदि उनकी औकात है तो इस आधार पर मुझे गिरफ्तार करा के दिखाएं। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले हरा गमछा कहने का तात्पर्य क्या था सर? वही मैं कह रहा हूँ, 2-3 दिन पहले पटना में एआई सम्मेलन हुआ था। उसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसे एआई को कह दिया जाएगा तो कैमरे से ट्रैक कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए, ये बात तो बच्चा समझ रहा है कि हरे गमछे पर वो यदि हमलावर थे मुख्यमंत्री, क्योंकि जो हरा रंग राष्ट्रीय जनता दल का रंग है और हरा झंडा मतलब उनका झंडा है, और बहुत सारे राजद कार्यकर्ता हरा गमछा रखते भी हैं या हरी पगड़ी बांधते हैं, मुरेठा बांधते हैं। अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात ये है कि मुख्यमंत्री से मैं पूछता हूँ कि हरा गमछा रखना देश के किस कानून में गैर कानूनी है? अभी यदि मैंने क्या हरा गमछा रख लिया तो क्या मुझ पर एफआईआर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो ऐसी अटपटी बात मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हरा रंग से उनको क्या दुश्मनी है? जैसा कि आपने कहा कि खुद सम्राट चौधरी राजद की पाठशाला से ही निकले हैं। उन पूरा बिहार जानता है। बहुत सारी तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जब राजद के ज़माने की, जब वो खुद हरा गमछा बांधे हुए हैं। उनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो जंगल राज के बहुत बड़ा चेहरा थे, लालू राबड़ी सरकार में थे, तो उनके पूज्य पिता हरा गमछा डाल के घूमते थे। और हरा तो रंग तो हमारे देश का जो राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा, उसका एक रंग है और हरियाली का वो प्रतीक है। तो हरा गमछा, पीला गमछा करना तो गलत है। जो बड़े-बड़े क्रिमिनल हैं उसको टच करने की औकात सम्राट चौधरी में नहीं है। ये तस्वीर मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ। ये सुनील पांडे की तस्वीर है, भाजपा का नेता है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं, सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। लेकिन सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि वो सुनील पांडे के इस AK-47 को जब्त करवा दें, क्योंकि उनकी सरकार गिर जाएगी यदि सुनील पांडे को टच करेंगे तो बड़े-बड़े क्रिमिनल के सामने तो सरकार नतमस्तक है। तो हरा गमछा, पीला गमछा, गुलाबी गमछा क्या कर रहे हैं? इन्होंने अपना मजाक बनवा के रख दिया है। गमछा को लेके तेजस्वी ने भी कहा था कि यादवों पर अत्याचार हो रहा है, एक जात को टारगेट किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने ये भी कहा था कि जाति पूछ के इनका खैर, तेजस्वी की बात तो अब उनका ये व्यक्तिगत विचार है, उस पर मुझे नहीं कहना। अगर सम्राट चौधरी ने कहा था कि जाति पूछ के होगा, तब तो बहुत गलत बात कही थी। ये तो बहुत आपत्तिजनक बात है। आप जाति को अपराध से कैसे जोड़ सकते हैं?
तो देखिए बिहार में भी बहुत बुरी स्थिति है। अभी देखिए पटना में 2-3 दिन पहले की बात है, एक होटल हिडन विला है आरपीएस मोड़ के पास, वहाँ बेगूसराय के एक सज्जन आए थे, अपनी बेटी के साथ रुके थे और आधी रात में गुंडा उनकी बेटी को खींच के निकाल रहा था। अब देखिए अब तो सम्राट चौधरी की बोलती बंद है, अब तो इनके बुलडोज़र का तेल ख़त्म हो गया। इतना तम समय तक सम्राट चौधरी डायलॉग मारते थे ना कि हमारा बुलडोज़र तैयार है, बुलडोज़र तैयार है। अजय कुशवाहा जो जेडीयू के विधायक है वो भी बोले हैं कि हाँ, 50% बहुत अपराधी बहुत यादव होते हैं। बहुत सर, ऐसा बहुत आपत्तिजनक बयान है, बहुत आपत्तिजनक बयान है। कुछ कर नहीं रहा हाँ, तो किसने किसने नापा है? 50% का आंकड़ा कहाँ से लाए हैं? ये कोई बात हुई? खुद तो वो मतलब ये नहीं, ठीक है, उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि उनका भी आपराधिक इतिहास है। यदि नहीं भी आपराधिक इतिहास है, बोलने तो वाले होते तो कौन हैं? वो होते कौन है? इस आंकड़ा का स्रोत कहाँ है कि 50% यादव अपराधी हैं? इसका स्रोत कहाँ से है? ये सब तो समाज में आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं और आप एक माननीय विधायक होके ऐसी ये मतलब उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। तो इसलिए मैंने कहा सम्राट चौधरी से कि हरा गमछा, पीला गमछा का चक्कर छोड़िए, औकात है तो होटल हिडन विला पर बुलडोज़र चलाइए, औकात है तो सुनील पांडे का AK-47 जब्त कीजिए और नहीं तो मुँह में दही जमा के बैठिए। चलिए, सीधे तौर पे जो हरे गमछे को लेके सियासत और राजनीति हो रही है उस पे तमाम बातें पूर्व IPS अमिताभ दास सर बता रहे थे। सहयोगी दीपक के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।